नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। यूपी का एक ऐसा गांव जहां पर आजादी के बाद भी लोग ना तो जीते जी खुली हवा में सांस ले सके हैं और ना ही मरने के बाद उन्हें 2 गज जमीन नसीब हुई। आजाद भारत के 73 साल बाद भी इन लोगों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज तक एक अदद छोटी सी मांग सरकार इनकी पूरी नहीं कर पाई। तो हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि जब वो मरे तो उसे 2 गज जमीन जरूर नसीब हो सके, उसे कब्रिस्तान में दफनाएं या फिर नदी के किनारे पर जलाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं आज भी इस देश में जिन्हें इस जहान में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये वो बदनसीब हैं जिन्हें मरने के बाद भी भटकना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद भी नहीं मिली 2 गज जमीन, हर घर में बनी कब्र, दुनिया का सबसे बदनसीब गांव। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब वो मरे तो उसे 2 गज जमीन जरूर नसीब हो, उसे कब्रिस्तान में दफनाया या नदी किनारे जलाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं जिन्हें इस जहान में 2 गज की जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये वो बदनसीब हैं जिन्हें मरने के बाद भी भटकना पड़ा। ये इस देश का सिस्टम है जहां नेता, मंत्री, अफसर कई एकड़ के बंगलों में रहते हैं, आलीशान कोठियां बनाते हैं, लेकिन इटावा के चकर नगर इलाके के तकिया गांव के ये बदनसीब हैं जिन्हें आज तक एक कब्रिस्तान नहीं मिला। नेता आए, सरकारें आई, चली गईं, लेकिन इनकी मांग आजादी के 73 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शर्मसार करने वाली तस्वीर है। घर में एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ कब्र है। घर के आंगन में घर के बुजुर्ग सुपुर्दे खाक हो गए। ये कैसे बदनसीब लोग हैं कि इनके मरने के बाद इन्हें 2 गज की जमीन भी नसीब नहीं हुई। मुस्लिमों के इंतकाल के बाद 2 गज जमीन की जरूरत पड़ती है उनको दफनाने के लिए। लेकिन आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं इटावा के चकर नगर ब्लॉक के अंदर एक गांव में लेकर आए हैं। चकर नगर का एक छोटा सा मजरा है, हम इसमें पहुंचे और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ लोग अपने जो पूर्वज हैं उनकी कब्रें हैं, जगह न होने के कारण अपने घरों में ही कब्रें बनाए हुए हैं। उन्हीं कब्रों के साथ वो रहते हैं, खाते हैं, साथ साथ सोते भी हैं। क्या स्थिति है, मैं आपको एक स्थिति दिखाता हूं कि ये मेरे बाईं साइड में आप एक कब्र देख सकते हैं। ये एक परिवार है, यहाँ ये परिवार की मुखिया ये बैठी हुई हैं और साथ में लोग यहीं खाना बनाते हैं और चारपाइयाँ डालकर यहीं पर अपनी रात बिताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश की आज़ादी के बाद जहाँ सरकार ये बड़े दावे करती है कि लोगों को उनकी बेसिक सुविधाएं उनको तक पहुँचें, तो आखिर क्यों अभी तक देश की आज़ादी से लेकर अभी तक इन लोगों को 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाई। इटावा जिले के चकर नगर इलाके का ये तकिया गांव आज भी विकास की आस में है। गांव में सरकार ने सड़कें तो बना दी, बिजली के खंभों में करंट दौड़ा दिए, घरों में बल्ब जल गए, लेकिन इनकी जिंदगी आज भी अंधेरे में है। जो जिस घर में पैदा हुआ, मरने के बाद उसी घर में दफना दिया गया। चकर नगर का ये तकिया जो मजरा है ये चकर नगर से लगा हुआ है और स्थिति ये है कि कब्रें जो यहाँ के लोग हैं उनकी घरों में ही कब्रें कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाती हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिल पाया। आप सामने देख रहे हैं घर के बाहर एक कब्र बनी हुई है और उसके साथ साथ ये भी मैं एक घर के बाहर खड़ा हूँ। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कहाँ कब्रिस्तान है भैया, यहाँ कब्र कहाँ और है? थान बना दिया ऊपर है, यहाँ ये नीचे कब्रिस्तान है भाई, ऊपर थान बना दिया। किसकी कौन गड़े हैं यहाँ? मेरे बड़े ताऊ हैं। अच्छा हाँ। आपके और घर में और कहाँ कहाँ कौन? और पीछे हैं कमरे। ये इनका कहना है कि पीछे इनके और परिवार के लोग हैं और बच्चे हैं, इनका कहना है। हम यहाँ दिखाते हैं कि देखिए मेरे ये बाईं साइड ये यहाँ खाना बनता है और यहाँ भी है। यहाँ पे भी है, इसके कुल्हाड़ी रखी है यहाँ पे।
और पूरे वहाँ तक पीछे तक, यहाँ तक मेरे पूरी जगह में तक है। तो ये जहाँ खाना बनता है लोगों को, वहाँ भी इनके जो पूर्वज लोग हैं वो गड़े हैं। इन लोगों के घर इतने छोटे हैं कि कब्र के ऊपर ही अपना आशियाना बना लेते हैं। तकिया गांव की हकीकत आपको अंदर तक झकझोर देगी। जरा आप सोचिए कि उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिस बच्चे को उसने जन्म दिया और आज उसी की कब्र के पास वो बैठकर खाना खाती है। कौन कौन लोग हैं आप बताओ? मेरे बच्चे हैंगे, आपके बच्चे हैं? एक बच्ची है, एक बच्चा है और एक छोटे देवर का बच्चा है और एक दो चार तीन बच्चे हैं, एक बच्ची है। तो अभी तक क्या आप लोगों ने कभी सरकार से मांग नहीं की, यहाँ के प्रधान से बात की कि हमें कब्रिस्तान दिलाया जाए? बहुत बोला था ना, लोगों ने सुना ही नहीं किए, तो क्या करा जाए। तो अब आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? कब्रिस्तान चाहते हैं और मस्जिद भी चाहते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग को मस्जिद भी नहीं है। ये मुसलमान परिवार है जिसका कहना है कि हमको यहाँ पर कब्रिस्तान मिले और उसके साथ साथ जो यहाँ मस्जिद है, मस्जिद भी हो सके। हमारे साथ यहाँ एक और बच्चा है, मैं इससे जानता हूँ। बेटा कितने लोग होंगे आपके इस तकिया मेरे यहाँ पे यहाँ कम से कम 200-250 परिवार है। अच्छा, 200-250 परिवार है। तो क्या सबके साथ क्या स्थिति है कि कब्रिस्तान मिला है कि नहीं मिला है? यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिला है। हम लोग यहाँ प्रधान के जाते हैं, भगा देते हैं, कहते हैं आओ अगली साल मिल जाएगा, वो साल मिल जाएगा, मना कर देते हैं बस। इस गांव में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां कब्र ना बनी हो। दशकों के इन परिवारों की एक आदत मांग कब्रिस्तान की है, लेकिन सरकार, साहेब और नेताओं को शायद इनकी मांग वाजिब नहीं लगती। मुस्लिम लोगों को 2 गज जमीन मरने के बाद दफनाने के लिए जरूरत पड़ती है। ये तकिया गांव है, यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए हैं। आज उनको पता है कि यहाँ जब इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है तो वो ये आखिर उनकी क्या मांगे रही हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब काजिम अली। काजिम अली जी, ये बताओ कि ये पूरे तकिया गांव में हमने देखा लोग अपने घरों में ही कब्र बनाए हुए हैं अपने पूर्वजों की, खाना भी वहीं बनाते हैं। किस तरह का रहा है और क्या आप लोगों की मांग रही है? जी सर, यहाँ मांग तो बराबर करते हैं, पत्रकार लोग भी कहते हैं, मगर शासन कुछ सुनता ही नहीं है हम लोगों की। और सुनने के बावजूद जगह काफ़ी पड़ी है, पत्रकार लोग मदद भी मेरी करते हैं, मगर साहब कोई मामला बनता नहीं है। कि जिनका कहना है कि एक जनाजे के लिए उनके लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था हो सके और उसको लेकर ये अपने जो घर के लोग हैं जो ख़त्म हो जाते हैं उनको एक महफूज जगह मिल पाए। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। तो एक अदद कब्रिस्तान के लिए लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी सरकार को आप देखिए कि कई सरकारें आई, अलग अलग पार्टियों की आई, लेकिन महज एक कब्रिस्तान इन लोगों को मुहैया नहीं करवाया जा सका। और इसकी परेशानी ये हुई है कि आज तक ये लोग अपनों को घरों में ही दफनाने के लिए मजबूर हैं। इसी पर हम बात करेंगे, आखिरकार क्या वजह रही, क्यों आज़ादी के 70 सालों के बावजूद भी एक अदद कब्रिस्तान की लड़ाई आज तक ये लड़ रहे हैं, क्या परेशानी है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। सावित्री कठेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की इटावा विधानसभा की, और मोहम्मद राशिद साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे संवेदनशील सवाल यह है सावित्री कठेरिया जी कि आखिरकार क्या आपकी जानकारी में है कि आपकी विधानसभा में एक ऐसा भी गांव है, तकिया गांव, जहां पर लोगों को कब्रिस्तान मुहैया नहीं हो पाया है आज तक? हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जब हमें पता चला तो हम यहाँ से निकले। हमने तुरंत वहाँ चक्कर नगर जाके हमने एसडीएम साहब से बात करी और उनसे कहा कि आप आइए चक्कर नगर, और चक्कर नगर आके जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको जिस तरह से हमने ये साथ पढ़ा है, सुना है इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, हमने कहा आज वहाँ चल के हम वहाँ जाकर निरीक्षण करते हैं जाके। जब हम एसडीएम साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि वहाँ तहसीलदार साहब है। तहसीलदार साहब का फ़ोन आया, हमने कहा कि हम निरीक्षण करने आ रहे। तहसील साहब हमारे साथ में गए और नायब तहसीलदार और कानून वो और लेखपाल, वहाँ जाके जब हमने निरीक्षण किया जाके तो हकीकत में ये है कि इतनी सरकारें आईं और गईं
इस किसी सरकार ने हमारे मुसलमान भाइयों को किसी ने 2 गज जगह नहीं दी जिससे कि उनकी कब्रिस्तान बन जाती, वो वहाँ दफनाते। जहाँ पे उनकी खाना बनता है वो अपने आंगन में कब्रिस्तान उनकी बनी हुई है, वहीं उनकी खाना बनता है, वहीं वो सोते हैं, वहीं वो रहते हैं। अरे सरकारों को ये सोचना चाहिए कि अभी तक उनको ये कि मुसलमान भाइयों के आप इतने बेचारे, वो भी इंसान हैं, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। लेकिन हम उनके न्याय के लिए हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनको कब्रिस्तान की जगह लेकिन हम मैडम दिला के ही रहेंगे। सावित्री जी, मैडम आपके विधानसभा का ये गांव है, आज तक आपको पता नहीं था, कभी आप गई नहीं थी इस गांव में? नहीं, हम गांव में गए हुए थे, हम गांव में गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वहां जाके हमने ये भाई अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था कि ये घर में दफनाते हैं। चांदई गांव पड़ता, वहाँ कुछ लोग दफनाते थे, लेकिन जब हकीकत हमने इंडिया न्यूज के माध्यम से जानी तो हमने संज्ञान में लिया। जी, ये अच्छी बात है कि आपको जब जानकारी मिली आपने संज्ञान में लिया, और उम्मीद इस बात को लेकर के है कि आखिरकार अब आप अगर इसमें पहल करेंगी तो इन लोगों को ज़मीन 2 गज की वो नसीब होगी जिसमें ये अपनों को दफना सकें जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। राशिद साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद राशिद जी, आखिरकार जो सावित्री जी कह रही हैं कि इतनी सरकारें आई, क्या वजह रही? आखिर आपकी पार्टी तो हमेशा मुसलमानों की हितैषी रही है, क्यों आखिर इस मुद्दे को नहीं उठा पाए, क्यों इन लोगों को राहत नहीं मिल पाई? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने इतना संवेदनशील मुद्दा जी अपने चैनल पर उठाया, और मैं कोशिश करूंगा और मैं ये आशा करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस मुद्दे का सलूशन निकल पाए और इसका हल निकल पाए और मुसलमान भाइयों को कब्रिस्तान मुहैया हो। जी राशिद साहब, आता हूं आपके पास। दुख की बात है सचिन यादव साहब, सचिन यादव, आखिर क्या वजह, कौन जिम्मेदार है इन लोगों का? सिर्फ मुसलमान को वोट के लिए मुसलमान कह देना, उनका हिमायती बन जाना काफी है? सचिन यादव, अभी आपने भाजपा की भरतना विधानसभा की विधायक को सुना। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें अभी इंडिया न्यूज के माध्यम से पता चला है, तो मैं कहना चाहूंगा हेमंत जी कि जो जनता का प्रतिनिधि है उस समय, और उनको एक टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आप वहां के गरीबों के, अल्पसंख्यकों के किसी भी दुख दर्द में सम्मिलित हैं ही नहीं। आप सिर्फ अपना वोट मांगने गए, और वोट मांगने के बाद आपका कोई भी रिश्ता वहां के गरीब और अल्पसंख्यक लोगों से है ही नहीं। आपको जब जानकारी नहीं होती है, विधायक जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, विधायक जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप भी कृपया करके मेरे बीच में ना बोलें। जी विधायक जी, लेकिन आज दिन तक तुमने क्यों नहीं बनाया? आज दिन तक हम उनके हित से यही बोल रहे हैं, मैं बाद में बोल लूंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। और सरकार से, हेमंत जी ये सबसे बड़ी समस्या है, इन लोगों से कोई भी सवाल पूछिए आप, सत्ताधारी लोगों से कोई भी सवाल पूछिए आप, ये लोग सिर्फ सवाल का सवाल देते हैं। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, बात तो सुनिए ना मैडम, बात तो सुनिए। विपक्ष को भी बोलने का मौका तो मिले, कम से कम हम उनसे भी तो सवाल पूछ पाए कि इतने सालों तक वो सत्ता में रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पाया? तो अगर आप आपस में ही लड़ेंगे तो ये समय ऐसे व्यतीत हो जाएगा और सवाल नहीं पूछ पाएंगे। सचिन यादव जी, सचिन यादव, आप तो कह रहे हैं कि उनको पता चला है, हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कब पता चला? जब सरकार चली गई तब, या उसके बाद भी नहीं? जी समाजवादी हेमंत जी जी सुन रहा हूं। हमारी सरकार में समाजवादी पार्टी ने और वहाँ के विधायक ने जी बोलिए, और वहाँ के हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक ने वहाँ पूरा प्रयास करके, वहाँ जो चकरनगर पंचायत है, उस पंचायत में 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक कूटाताल गांव है, वहाँ पे जगह है पंचायत की, वहाँ पर 2 तरह के मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, मनहार कितने तरह के मुसलमान रहते हैं, कितने तरह के वोट आपको मिलते हैं, वो नहीं जानना लोगों के लिए अभी छोटा सा सचिन यादव, वो नहीं जानना। मैं तो, मेरा सीधा सवाल है, आपको कब पता चला तकिया गांव का कि वहाँ पर लोगों को कब्रिस्तान नहीं है? 70 साल में आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंची, इतनी बड़ी पार्टी है सर। तकिया मैं उसी का
अब वो कितने तरह के मुसलमान रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर सवाल नहीं है। मेरी बात को आप सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, यादव साहब मैं सुन रहा हूँ। यादव साहब नहीं आप सुनिए। नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आप पूरी हेमंत जी मेरी पूरी बात सुनिए। आप मैं उसी आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। यादव साहब ये पॉलिटिकल मंच थोड़ी ना है कि आप पूरा भाषण नहीं है, आबादी बताएंगे और ये बताएंगे वो बताएंगे और मैं आपको सुनता जाऊंगा। अरे आप याद आई है कि हमें यादव साहब, देखना था, सचिन यादव खाली बात करना था। सुनिए, अब ये सुनेंगे विधायक जी, हमारी बात सुन लेंगे विधायक जी, आपकी बात सुनेंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। सचिन यादव आपको कब पता चला? सीधा सवाल, सचिन यादव इतने साल तक सत्ता में रहे, तब आपको पता नहीं चला? आपको कब पता चला? कब पता चला कि तकिया गांव के लोगों के पास कब्रिस्तान नहीं है? आप मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप पूरा आइए ना, सीधे सीधे बोलिए ना सर, सीधे सीधे आइए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हेमंत जी आप सुन जी, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 5 किलोमीटर जहाँ ये लोग तकिया जहाँ रहते हैं, यहाँ तकिया जगह का नाम है, वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है फूटाताल, वहां पर बना रहे थे कब्रिस्तान। तो यहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि इतनी दूर जाकर के हम लोग दफन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये सचिन यादव एक बात बताइए, सचिन यादव एक बात बताइए मुझे, आप कुछ भी एक्सक्यूज देंगे? सचिन यादव आप अपनी सुनिए ना, सचिन यादव आप अपनी खामी को मान नहीं रहे हैं, आपकी कमी को मान नहीं रहे हैं कि आप सुशासन का वादा करने वाले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सब मुख्यमंत्री रह गए और अब आप कह रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर दूर बना रहे थे। किसी के घर में कोई मौत होती है, वो 5 किलोमीटर दूर जाएगा उसको दफनाने। 5 किलोमीटर दूर पर जगह थी, उससे पहले कोई जगह नहीं है गांव में। 5 किलोमीटर दूरी सचिन यादव, उससे पहले कोई जगह नहीं थी गांव में, और 70 साल में आपको जगह मिली तो 5 किलोमीटर दूर मिली। और छोटा सा अब इनको मैं बताती हूं, समाजवादी पार्टी। एक मिनट, अभी सुनिए, सावित्री जी कुछ कह रहे हैं, आपको एक मिनट सुनिए। सचिन यादव वहीं तकिया में ठीक, सचिन यादव, सावित्री कटेरिया जी, सावित्री कटेरिया जी क्या कहना चाह रही हैं? जी बोलिए। जी सुन रहा हूँ। ठीक ग्राम पंचायत चकन नगर से लगी हुई चांदई ग्राम पंचायत है, उसमें जगह पड़ी है। हम वहाँ जगह उनको दे रहे हैं और वहाँ पे टीला है, उसको टीला एक की समीकरण बिल्कुल बना के संसद जमीन करके उनका हम वहाँ पे उनका कब्रिस्तान बनाएंगे। और ये चाहे तो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इनके सिर्फ और सिर्फ वादे रहते हैं और काम नहीं रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके करते काम करते हैं। वोट दिया वो भी हमारे हैं, वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। हम विकास सबका करेंगे, हम मुसलमान भाइयों के वंचित नहीं रहने देंगे और हम कब्रिस्तान बना के ही रहेंगे। सावित्री जी आप ये जो जगह बता रही है वो कितने किलोमीटर दूर है इस गांव से? तकिया गांव से कितने किलोमीटर दूर है? एक मिनट ना यादव साहब, बिल्कुल पास ही लगी हुई है। कितनी? ये जगह 1 किलोमीटर भी नहीं है और बिल्कुल चांदई बिल्कुल ग्राम पंचायत ठीक चक्कर नगर से लगी हुई है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। अब ये सचिन यादव आपको नहीं दिखाई दी? लगी हुई है आपके राज में नहीं दिखाई दी? 70 साल में कभी? 5 किलोमीटर आपके इतने कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सालों तक राज किया, आपको कभी नहीं दिखाई दी? या फिर आपकी नजर सिर्फ वोट पर थी कि मुसलमानों का सिर्फ वोट ले लिया जाए और हिंदू और मुसलमान करके लड़ा दिया जाए? जब आज मुसलमान सचिन यादव, हेमंत भाई, इनको सिर्फ अब पंचायत की चुनाव आ रहे हैं, अब इनको मैडम आप सुनिए ना, उनका जवाब सुनिए मैडम। वोट लेना है। सावित्री जी आप उनका जवाब सुनिए। हेमंत जी, सचिन यादव बोलिए, हेमंत जी बोलिए। समाजवादी देखिए हेमंत जी, समाजवादी पार्टी ने किसका विकास किया किसका नहीं किया ये तो पूरा प्रदेश जानता है। और हमारे पोस्टर पर, समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पोस्टर पर फोटो लगा देते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की और बता देते हैं काम हो रहा है, ऐसा चल रहा है प्रदेश में। आप बात कर रहे हैं कितना विकास किया हेमंत जी, कितना विकास किया समाजवादी पार्टी ने? मसला फोटो लगाने का थोड़ी है। समाजवादी पार्टी कितना काम सचिन यादव, इस गांव के पास 1 किलोमीटर के दायरे में इतने साल तक आपने राज किया उत्तर प्रदेश में, आप चंद जमीन नहीं पहुंच पाए। ये सुनिए, अब मैं सबको रोक रहा हूँ। राशिद साहब सुनिए, मैं मोहम्मद राशिद जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट, किसान भाई कैसे हमारे आगे बढ़े? ठीक है मैडम एक मिनट, आपकी सरकार को भी इतना समय हो गया है। मैडम सावित्री जी, आपकी सरकार को भी इतना समय हो गया है, आपको भी बस बयानबाजी से फुर्सत नहीं है, वरना इतने दिनों के अंदर लोगों को कब्रिस्तान तो दे देते ना। मोहम्मद राशिद कौन जिम्मेदार है इसका? मुसलमानों के गांव की आबादी 250 की,
एक कब्रिस्तान तक नहीं है। हेमंत जी, देखिए, सरकारें मैं कहती आपसे- हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं जी। और मुसलमानों के हितैषी बिल्कुल। वाले लोग राज करके चले गए वोट लेकर के। जी कौन जिम्मेदार हैं? जी देखिए, मुसलमान के हितैषी कोई एक पार्टी नहीं बोलती है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का डायलॉग है। मेरी बात सुनिए पहले। मैडम 70 साल विधायिका सावित्री जी, जी, विधायिका जी, मैडम विधायिका सावित्री जी, जी, एक मिनट सुन विधायिका लीजिए। जी, किसी को बोलने का मौका दीजिए। मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, मोहम्मद राशिद को सुन लीजिए, क्या करें कांग्रेस पार्टी? विधायिका जी, बोलिए। विधायिका जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दूसरों को भी सुन लीजिए। जी, मैं हेमंत जी ये कहना चाहता हूं कि आज 70 साल की दुहाई देने वाले ये कहते थे कि हम 70 मिनट में काम कर लेंगे। आदरणीय विधायिका जी को बने हुए आज 40 महीने हो गए। 3 साल 3 महीने हो गए। 3 साल 3 महीने में अपने क्षेत्र के 30 किलोमीटर का दौरा नहीं कर पाई। कल जो पेपर में रिलीज होती है, कल विधायिका जी कहती हैं कि जगह चिन्हित नहीं हुई है। वहां का एसडीएम कहता है कि जगह चिन्हित हो गई है। इनके शासन और प्रशासन दोनों में कोलैबोरेशन नहीं है। इसका सफर वहां के 200 से 250 लोग कर रहे हैं। 250 से 200 लोग इनके मिसकम्युनिकेशन का, इनके देखिए 70 साल। अरे आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, अरे आप कर लीजिए ना। आपको मौका दिया जनता ने, आपको जनता ने मौका दिया। विधायिका जी, विधायिका जी, जनता ने आपको मौका दिया ना, आपको मौका दिया। आप 40 महीने में क्या कर पाए? आप अपने विधानसभा का दौरा नहीं कर सकते। आप 30 किलोमीटर अपने घर से दूर जाके मुसलमानों का दर्द नहीं सुन सकते। आपका एसडीएम कहता है कि जगह चिन्हित हो गई है, आप कहती हैं जगह चिन्हित नहीं हो गई है। आपको ये नहीं पता कि आपके एसडीएम क्या कह रहे हैं। शासन और प्रशासन में तालमेल नहीं है। आप यहाँ बैठ के डिबेट करती है। 70 साल में कांग्रेस ने वो दिया कि आप विधायक बन गई।